बहुत बढ़िया प्लान है मेरे पास। अबे अरे कहाँ है पानी? पिंकी जी का, पिंकी जी पूछ रहे कहाँ है पानी? अरे कौन सा पानी? जी देखो मंगी कैसी बातें कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा बेटा, तो कोतवाल भी अब तुम बन लोगे? बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे थाने से साहब की ना वो पानी से भरी बाल्टी चोरी हो गई और साहब को तेरे पे शक है बे। अरे कैसी दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं इनका पानी क्यों चुराऊंगा? मेरा पानी तो खुद चोरी हो गया, मैं आपका पानी कैसे चुराऊंगा? लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इनका पानी चोरी हो गया, मुझे दिल को मतलब ठंडक सी फील हो रही है। अच्छा तेरे दिल को बड़ी ठंडक हो रही, ठंडक पड़ रही, तेरे ठंडक पड़ रही है। मैं पिंकी जी के पानी पर नजर लगाती है पहले, नहीं, और फिर पिंकी जी का पानी भी चोरी कर लिया। तेरी वजह से पता है पिंकी जी की सारी वो धनिया सूख गई है, छोड़ूंगा नहीं। कसम खा के कह रही हूँ मैं, कसम खा के कह रही हूँ मैं, मेरी बात सुन लो। मेरी नहीं, उस तरह की कसम खा रहा हूँ, अपने धंधे पानी की कसम खा रहा हूँ। मैंने आपका पानी न चुराया, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। पिंकी जी के थाने के अंदर पिंकी जी के नाक, पिंकी जी की नाक के नीचे से किसकी हिम्मत हो रखी है जो पानी की बाल्टी चोरी करके ले जाएगा? किसकी? अबे लोग तेरे मुंह पे चोरी कर रहे हैं, तू कुछ नहीं उखाड़ पाया साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि क्या जमाना आ गया, बताइए लोग खुलेआम चोरी कर रहे हैं, साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कह रहा मंगीलाल, बहुत हो गई पिंकी जी की शराफत। अब जो है दुनिया वाले पिंकी जी का दबंगई रूप देखेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रिया चल मंगीलाल, अबे हट, इसको बोल रही हट। तो हट, तो भी चल चलेगा। पापा इलायची के साथ शादी का क्या प्लान है? देख बंसल को सिर्फ व्यापार की भाषा समझ में आती है। अपने पास पानी की एक भरी हुई टंकी है, मैं पानी की टंकी के बदले इलायची का हाथ मांग लूंगा। फिर देखना बंसल कैसे एक टांग पे कूदता हुआ आएगा मेरे पास। पानी की टंकी मिल गया, हो गया काम हो गया। ओहो, अरे यार यंशन को भी ना देर से आने का बहाना मिल गया है। काम धाम कुछ करना ना है, बस तनख्वाह बढ़ा दो इनकी, बात करते हैं बेकार की। इलायची। चुप रह, तेरी दीदी अंदर पढ़ रही है, वैसे भी उसका पढ़ाई में मन ना लगता है, इसलिए उसे आवाज मत दे, ठीक है? अबे क्या बात कर रही है बंसल? जहाँ शादी की बंधन की उम्मीद है वहां बीच में रक्षाबंधन क्यों घुसेड़ रही है? सुबह सुबह नाक में नसवार डाल के आया है क्या? दिमाग खराब हो गया है तेरा? किसकी शादी की बात कर रहा है तू? अब इस बुढ़ापे में तेरा रिश्ता होने से तो रहा। चुप रह। मैं अपने बेटे संजू की तुम्हारी बेटी इलायची से रिश्ते की बात करने आया हूँ। देख बंसल नाराज मत होना, मेरे पास ना पूरा एक टंकी पानी है। रिश्ते के लिए तू हाँ कर देता है तो पूरा टंकी पानी तुम्हारा, जा ऐश कर। लपेटने के लिए मैं ही मिला तुझे? बात कर रहा है बेकार की। सब जगह अकाल पड़ा हुआ पानी का, और कह रहा है मेरे पास पानी से भरी हुई टंकी है। बात कर रहा है बेकार की। सच कह रही है संजू की कसम? अरे क्यों उसकी झूठी कसम खा रहा है जो पौधा जड़ से ही बाहर ना आ रहा है? मुझे जो है विश्वास ना आ रहा तुझ पे। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूंगा तुझ पे यकीन ना कर पाऊंगा। चल दिखा मुझे कहाँ है पानी की टंकी। हाँ तो चल देख ले। आजा आजा चल 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 तेरे वहां पानी तो है। कौन सी टंकी? ये टंकी है? हाँ, ये। अरे वाह। टाइम खराब कर रहा है मेरा तू है? तेरे पानी की टंकी में एक बूंद पानी ना है। क्या बात कर रहे हैं बंसल? देख देख चल। तूने सोच कैसे लिया कि एक टंकी पानी के लिए मेरी बेटी तेरे इस गधे के खूंटे से बंधेगी? अच्छा तो फिर पानी देखने क्यों आया था? अबे मैं इसलिए आया था कि अगर तेरी पानी की टंकी में पानी होगा
तो तेरे गाल पे थप्पड़ रसीद करूंगा और 2-4 बाल्टी पानी जो है इसमें से ले लूंगा। लेकिन तेरी किस्मत में तो थप्पड़ लिखे ही लिखे हैं, चाहे पानी हो या ना हो। तारी, तूने इतना दिमाग खराब कर दिया मेरा। चल करवा ली अपने बाप की बेइज्जती। कहाँ गया टंकी का पानी? जीजा जी, मतलब सच्ची में आपने संजू की टंकी से मेरे लिए पानी चुराया? जी। So sweet। अरे एलआईसी जी, इसमें हाउ स्वीट की क्या बात है, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हैं सच्ची? आप हमारा मतलब ये है कि आपको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप अभी जल पर ही हैं ना, तो मतलब पानी चाहिए, ये जरूरी है, इसीलिए। जीजा जी, जी थैंक यू है जी। वेलकम है जी। मैं बैठूं? हाँ प्लीज आप आइए ना, आपको अच्छा लगेगा, ये आप ही के लिए। हाँ अपने पैर रख दीजिए जी। आराम से। अच्छा लग रहा है एलआईसी जी? जीजा जी, हाँ मैं जानती हूँ कि आप मेरी हर मुसीबत में यूं ही मेरे साथ खड़े रहेंगे, इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ी रहती हूँ। जी। अब आपको तंग करने के लिए, ऑफ कोर्स। ओह अरे एलआईसी जी। जीजा जी, जी बल्ले बल्ले। देखो जी, आज मेरी कुड़ी है ना जी शालिनी, वो जी बहुत होशियार है कि बहुत होशियार, एकदम होशियार। वो की कहते घर दे काम सिलाई कढ़ाई बुनाई ते जी रोटी पकाना, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग है, वो मतलब खाना पकाना। देखो जी आ नहीं आंदा इन्नू। हैं? ओह, कमाल है जी, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं है। तू सिखाओगे तो 1 मिनट सीख जाएगी। है बल्ले बल्ले। अच्छा। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं है। हमारे छटंकी भैया को भी ना बड़ा बड़ा बिजनेस, खूब मेहनत करना, खूब सारे पैसे कमाना, ये सब अभी इन्होंने शुरू ही नहीं किया है। अब भाई साहब, हमारी बातें तो होती रहेगी है ना। हम लड़का लड़की का आपस में बात करने देते हैं, क्या बोलते हैं आप? चलो जी चलो, आइए आइए चलते हैं जी। आइए आइए तेरे नाम नाल देख परख ली इन्नू है। आइए 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 भाई साहब, आइए हाँ, आइए आइए। बैजा बैजा बेटा आराम नाल। अरे आप तो बहुत शर्म आ रही है भाई। अरे अरे इतना क्यों शर्म अरे अरे क्या, अरे बहुत शर्म आ रही है तुम तो। अरे क्या, अरे शालिनी जी, शालिनी जी, अरे अरे जीजी, जीजा, जीजी ये तो बेहोश हो गई। क्या हुआ? हाय क्या हुआ छटंकी भैया? ओए की हो गया मेरी कुड़ी नू, मेरे पुत्र नू की करता तू, की गल कर रही तू है? थोड़ी सी बेहोश हुई है, खाली थोड़ी सी। थोड़ी बेहोश है की तो पूरी बेहोश है की? अरे अरे उठ गई देखिए देखिए, होश आ गया होश आ गया। हाँ उठ जा उठ जा उठ जा। कुड़िया मेरी की होया तेनू? बस मार दे गंदा जा, दूर फिटे मुंह वड्डाया ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। मैं भी कहा किथों बास आ रही है, नवा लो इनू, पानी नहीं आंदा ताडे घर, इनू नवाओ दवाओ कुछ साबुन सुब लगा के। हैं? शक्ल भी एवें दी तेरी, जाओ जी जाओ। बात करदा है। कोई कोई बात नहीं, जाओ जाओ कोई बात नहीं। अरे क्या जाओ जाओ। मैं चुप रहे। बास मार रहा इतनी बुरी तरह से, लड़की बेहोश कर दी तूने। तुम्हारे में खुशबू आ रही है क्या? ज्यादा मत बोल, खुशबू आ रही है। बात कर रहा है। मेरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा कहाँ गए? बेहोश हो गया, बदबू सूंघ ली इन्होंने। माल मिलेगा माल। हाथ ऊपर करो। साले तेरी कौन में
भैया कौन हो आप और क्या चाहिए आपको यार? मैं 2 प्लेट चिकन बिरयानी चाहता हूँ, शाही पनीर, खोया, मिठाई। भैया आप गलत एड्रेस पे आ गए हो, ये सब यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं कौन सा यहाँ लेने आया हूँ? मैं तो यहाँ इसको लेने आया हूँ। अरे भाई साहब, इनमें ऐसा क्या है जो आप इन्हें उठा के लेके जाना चाहते हैं? जीजा जी जी हाउ डेयर यू। जरूरी नहीं है कि मतलब कि जो आपको मुझ में कुछ नहीं दिखता है तो दूसरों को भी नहीं दिखे, आप मुझे हर्ट करें जीजा जी। एलआईसी जी, हमारा मतलब ये नहीं था। चुप करिए आप। अरे ओए, बकवास बंद करो अपनी। मैं यहाँ कोई मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जलपरी है, जलपरी, और इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। देखिए भाई साहब, हम इनको आपको ले जाने नहीं देंगे। मैं परमिशन लेना नहीं आया, मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगा। अबे वो मतलब भैया देखो देखो, आप मुझे नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं नाटक कर रही हूँ। मैं असली की जलपरी नहीं हूँ, मैं तो कब से नाटक कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, अच्छा, अब पकड़ी गई तो सच छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं तो तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। देखो नहीं, एक बार भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो दूसरा रैप्टा भी पड़ेगा मुंह पे खींच के। ये चाटा तो दिल्ली की लड़की का ही लगता है, लेकिन ये जलपरी नहीं हो सकती। लेकिन तुमने मुझे मारा, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अबे एलआईसी जी को जोएगा तुम? जीजा जी सो 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 स्वीट। क्या स्वीट वीट? एलआईसी जी, आपने फिर से हमारा बेवकूफ बनाया, आपने फिर से हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। ये गलत बात है एलआईसी जी, आपने दोबारा हमसे झूठ बोला। शांति शांति, इस बार मेरी गलती नहीं है, इस बार गर्मी में मैंने झूठ बुलाया है। मतलब देखिए इतनी गर्मी थी और गर्मी में मैं बोलती कि पानी ले आइए मेरे लिए, तो आप लेके आते। बिल्कुल भी नहीं। तभी तो मैंने झूठ बोला ना जीजा जी। अब आप सीधे होते तो क्या मुझे टेढ़ा होना पड़ता, बताइए। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो सब नाटक आपने किया, ये सब इस पानी की वजह से किया। अच्छा, तो ये लीजिए, हमें ये पानी की जरूरत नहीं। नहीं, ये लीजिए। क्या जीजा जी पूरी छत गिर जाएगी, पापा मारेंगे। अरे पापा डांटेंगे मुझे। अरे जीजा जी रुक जाओ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। टंटे पानी खत्म कर देंगे। क्या करे यार, हमारी समझ में ना आ रहा है यार। मेरे ऐसे होगा तो कैसे काम कर लेता। इनको लग रहा होगा कि मैं बैठ गया पानी में छप छप कर रही हूँ, और मतलब इनको अपने हाथ गीले दिख रहे हैं, बल्कि हाथ तो एकदम सूखे हुए। मामा पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ। मृग तृष्णा। अरे छटंकी, सब मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा मन का वहम। अरे इलायची की माँ, हाँ, अगर ये खुजली जल्दी खत्म ना हुई ना तो मुझे किसी हकीम के पास जाना पड़ेगा। अरे तुम तो रहने ही दो इलायची के पापा। पिछली बार भी गए थे ना हकीम के पास, पता नहीं कौन सी कीड़े मकोड़े का तेल दे दिया था तुम्हें। ये पानी पता नहीं कब आएगा, सच बता रहा हूँ मैं। पूरे शरीर की जो है जड़ें सूख रही हैं। वैसे मेरे मन में एक बात आ रही है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि आंगन में कुआं खुदवा लूं। अच्छा, हाँ, कुआं खुदवाने के ना पैसे लगते हैं इलायची के पापा। तेरा भाई जो है कुआं खोदने के भी पैसे लेगा, है? इतना भी ना करेगा वो। एक मिनट, अरे किसी को रात को किसका मैसेज आ गया? सभी जनता को सूचित किया जाता है कि पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है और कल से फुल पानी की सप्लाई आएगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे इलायची के पापा, कल से पानी आएगा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। अच्छा सुन, मैं कल पूरा 1 घंटा नल के नीचे बैठ कर नहाऊंगा। ये खुजली भी खत्म हो जाएगी। चल अब सो जा। सुन, बहुत दिन हो गए मैंने पानी के दर्शन ना करे हैं।
मैं भी ना कल सबसे पहले खुद को धोऊंगी, उसके बाद कपड़े धोऊंगी, उसके बाद सब्जी धोऊंगी और उसके बाद पर्दे धोऊंगी और अनसन, उसके बाद हाँ? कल ही पूरा यमुना नदी को खाली कर देगी क्या? चल सो जाओ। मेरे तो भाग ही फूट गए। बात कर रही है। चल। पानी आ गया। सेठ जी सॉरी। सन, तू सुबह सुबह फिर आ गया राशन? सेठ जी पंचम। हाँ वही। तुझे बहुत जल्दी खबर मिल जाती है कि पानी आने वाला है। वैसे आंगन में जो है वो हाथ ही ना चाहते रहो, लेकिन तब भी तेरी आंख ना खुलती। हाँ सेठ जी, वो पिछली बार भी हमें पानी नहीं मिला था, तो इस बार हमने सोचा कि नीचे जल्दी आ जाएंगे तो शायद हमें पानी मिल जाएगा। हम नहा लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, पहले तू नहा ले, उसके बाद मैसेज पंचम को नहला दे, उसके बाद तेरे गांव में कोई बच्चा कुचा हो जो नहाया ना हो उसको मैं नहलाती हो, उसके बाद मेरा नंबर आएगा नहाने का। मालिक ये बता, नहाने का हक मेरा या तेरा? मेरा। पानी आ गया क्या? तेरे शुभ हाथों से जो है नल का उद्घाटन हो, मतलब पानी आने का। चल खोल। हैं ऑफ कोर्स। हाँ। चलो भाई। हाँ हाँ खोल खोल। बहुत अच्छा पानी आया। अरे कहाँ आ रहा है पानी? है? पानी ना आ रहा है? लेकिन कल तो सूचना आई थी कि सुबह सुबह पानी आएगा, और यहाँ नल में एक बूंद ना आ रहा है पानी। पानी मिल जाए ना जी, नहा ले बस, मजा आ जाए। नमस्ते जी सेठ जी। अरे इसे तो मैं बता रहा हूँ, अभी इसकी बेड में जाता हूँ, एक बार सुनिए। सेठ जी, नेताजी कह रहे हैं जी 1-2 बाल्टी पानी दे दो जी। 3 दिन से नहाए नहीं, वो पानी की बड़ी किल्लत है जी आजकल। अरे नेताजी कमाल कर रहे हैं आप हमेशा कुछ ना कुछ मांगने चले आते हैं। हैं? कभी वोट मांगने आते हैं, आज पानी मांगने आ गए। कल तो मोबाइल पे मैसेज आया था कि पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, और आप अपने वादे से मुकर गए। नेताजी कह रहे हैं आपके यहाँ भी पानी नहीं आया? नहीं आया, मैंने बैंक में जमा करवा दिया है। 7 साल बाद 1 बाल्टी के 2 बाल्टी मिलेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। आधा करके भी पानी ना भिजवाया आपने। कैसे नेता हैं आप? एकदम घटिया किस्म के। मेरे कहने का मतलब था जी, बड़े घटिया किस्म के सवाल कर रहे हैं जी आप। अरे यार नेताजी, अगर पाइपलाइन ठीक हो गई है तो क्या बीच रास्ते से भाप बन के उड़ गया क्या पानी? हाँ, फिर? अच्छा ऐसा है? नेताजी कह रहे हैं वो जो टैंकर माफिया है ना बिल्लू, ये सब उसी का किया धरा। वो ना अपने टैंकर बेचने के चक्कर में पाइपलाइन को ना रोज तोड़ देता है। बिल्लू? अरे यार, इस बिल्लू की करतूत के बारे में आप लोग को पता है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करा देते यार? वही तो। नेताजी कह रहे हैं मैंने जूते खाने। हाँ? नेताजी के कहने का मतलब है कि वो थोड़ा दबंग किस्म का इंसान है जी। बस आपको नेताजी ने उसका पता बता सकते हैं। हाँ। वो ना छोटे की दुकान पे आता है सर की मालिश और कटिंग करवाने। हाँ ठीक है, आप वहां से उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। बस हम दोनों का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। नेताजी चले कहीं और से मांगते हैं। पापा, हाँ। मैंने इस बिल्लू को छोड़ूंगी नहीं आप। हाँ? चलो छोटे की दुकान पे चलो। चलिए चलिए। अरे जा। अब पानी के लोटे ना बढ़ रहे हैं, जो मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलती हूँ, सब चले जाएंगे। चलो, मैं छोटे को यहीं बुलवा रहा हूँ। बिल्लू कहीं का। अरे सेठ जी तुम, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मुझे क्यों बुला लिया तुमने? अब तुम्हारे पास इतना टाइम ना है कि मतलब मेरी दुकान पे आ जाओ, मसाज करवा लो। लहंगे बेचते बेचते मसाज करवानी है तुम्हें। अबे मसाज तो मेरी पानी ने कर रखी है, बात कर रहा तू भी बेकार की। सुन, इतनी खुजली हो रखी है कि बता रहा हूँ कि समझ में आ रहा है क्या करूँ। ऊपर से पानी आने वाला था वो भी ना आया, और तुझे पता है क्यों ना आया? सेठ जी मुझे कैसे पता? तुम तो ऐसे कह रहे हो सेठ जी जैसे पाइपलाइन पे मेरा पैर रखा हो, मुझे सब पता है। देख, हमें सब कुछ पता है कि तुझे पता है कि ये टैंकर माफिया कौन है, जानता है। और जो उसके बारे में जानते जल्दी बता दे, चल जल्दी बता दे। अरे मेरी बात तो समझ लो, मैं ये कह रहा हूँ सेठ जी तुम्हें पानी पिलाने के चक्कर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा
वो टैंकर माफिया मुझे बीच चौराहे में मरवा देगा। फिर आना तो मेरी दुकान पे आना मुझे गंगा जल पिलाने। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम भी उस टैंकर माफिया के चक्कर में ना पड़ो। बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हारे तो ऐसे 4 टुकड़े करेगा छोटे छोटे। देखो हम लोग हैं, हम लोग मंगवा सकते हैं घर पे टैंकर, पानी खरीद सकते हैं। हाँ लेकिन चांदनी चौक में कितने लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पानी खरीदे यार बाहर से। लोगों के बारे में सोचो, भगवान तेरे बारे में सोचेगा यार। मुझे भावुक कर रहे हो तुम लोग। मैं बता रहा हूँ, तुम इमोशनल करके मुझे जाल में फंसा रहे हो, घुमा फिरा रहे हो। मैं सेठ जी कैसे बताऊं तुम्हें। मैं बता रहा हूँ वो बहुत खतरनाक आदमी है। पानी में ऐसे कुंडली मार के बैठा है, एक बूंद किसी को ना देगा, और मतलब गुंडा अलग से है वो। और इलायची की इसके चक्कर में मत पड़ो, ये इससे कुछ ना निपटेगा। ये बातें करेगी बस, सबको फंसवा देगी बाद में। अरे छोटे जी, आप जानते नहीं है हमारी इलायची जी के टैलेंट को। आपको पता नहीं है ये किसी का भी उल्लू बना सकती है। हाँ अरे सेठ जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें कुछ ना पता उसके बारे में। एक नंबर का अंधविश्वासी आदमी है, ज्योतिषी पे विश्वास करता है। कितने बजे खाना, कितने बजे पीना, कितने बजे बाजार जाना। आज पता उसका क्या टाइम निकला है? रात के 2 बजे निकला है टाइम दाढ़ी बनवाने का। तो मेरी दुकान पे रात के 2 बजे आएगा, मुझे आधी रात को उठाएगा, लेकिन दाढ़ी जरूर बनवाएगा। इतना अंधविश्वासी है सेठ जी। मिल गया आइडिया। देख छोटे, जब वो रात को 2 बजे तेरी दुकान में आएगा ना, तो जैसे मैं बोलूंगी वैसा करना, ठीक है? बिल्कुल वैसा। भी सुनो सुनो आइडिया सुनो। अरे ये फंसवा देगी मुझे सेठ जी, इसको समझा लो। हाँ बोलो। ठीक है हाँ देखो, आप लाइफ में टंटे हो रखे हैं टैंकर माफिया की। मेरे कुछ पैसे बाकी थे, तो मैं अपने पैसे लेने उनके घर गया। अच्छा, तो मैंने घर जाके देखा तो उनके घर पे वो आई है सिलेश्वरी मुन्नी माँ। हाँ आराम से यार। हाँ, मुझे देख के बोली तेरा नाम छोटी है? मैंने कहा हाँ। बोले तू मसाज करता है? मैंने कहा हाँ। अच्छा, मैंने कहा इनको सब पता है मेरे बारे में। ओ। कहने लगी छोटे तेरा आज पापड़ बन जाएगा। मेरे को मैं यकीन ना हुआ। मैंने कहा मेरा पापड़ कैसे बन जाएगा? मैंने मुरारी से पैसे लिए, मैं मुंह उठा के निकल गया। सही। जैसे ही मैं बाहर गया, हाँ, देखा मैंने तेजी से एक ट्रक आ रही है। हाँ, मेरी तरफ ऐसे आ रही है तो जैसे ब्रेक ही ना हो, ब्रेक फेल हो गए हो उसकी। हाँ। झटके से ऐसे बचाया अपने आप को। लेके जो लोग खड़े थे ना, उन्होंने कहा छोटे तू बच गया, बाल बाल बच गया, तेरा आज पापड़ बन जाता। तब मुझे वो मुन्नी माँ की बात याद आई। मैंने कहा लो, अभी गया था सेठ जी के घर में, मुन्नी माँ ने यही बोला था। मुझे ऐसा मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे में। दौड़ के गया, मुन्नी माँ के पैरों में लिपट गया मैं। मैंने कहा मुन्नी माँ तुम्हारी वाणी में बहुत सच्चाई है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, आज मैं बाल बाल बच गया। ऐसी करो, ऐसी करो। छोटे छोटे, हाँ, एक बात बताना, एक बात बताना। ओ, मुन्नी माँ मेरी बारे में बताएंगी क्या? है? हाँ बताएंगी बताएंगी। तो मुझे भी पूछना है, मुन्नी माँ के पास लेके चलो ना, वक्त हो गया है। चलो इसी वक्त। बिल्कुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? मतलब अभी जी टाइम पे कैसी, मतलब जी टाइम पे अभी? समय बलवान तो बिल्लू शैतान। ये बात भी सही है। तू मुन्नी माँ के पास लेके चलेगा इसी वक्त, नहीं तो मैं तुझे उठा के लेके चलूंगा। ना ना ना, मुझे उठा के क्यों ले चलोगे? मैं आपको उठा के ले एक सेकंड, मेरा मतलब ये हो रहा है, एक सेकंड, मेरा मतलब ये हो रहा है कि मैं आपको खुद लेके चल ले आऊं। आप चलो मेरे साथ, चलो। ये मुहूर्त हो गया, इस मुहूर्त को छोड़ो, मुन्नी माँ से मिलो तुम। मुन्नी माँ ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा मजाक किया है? पहले तो एक सस्ता वाला नौकर दिया जो मेरी खरी खोटी सुनता था, कम तनख्वाह में काम करता था, मेरे नखरे सहता था, फिर भी मेरी इज्जत करता था। ऐसे सरगम को उठा लिया। सेठ जी पंचम, अब मरने के बाद तो कम से कम ठीक से नाम ले लो। हाँ भाई, मुन्नी माता आपका ही सहारा है। उठो उठो, हे पापी आत्मा, इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे। मैंने कहा छोड़ दे। लगता है ये पापी आत्मा ऐसे नहीं मानेगी। बर्फ लेके आओ। लाओ लाओ लाओ।
मुन्नी माथा के साथ। ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा और अब बच मेरे वार से। प्राण आए, प्राण आए। उठ जाओ। ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨਬਦ ਗਿੱਲੀ ਸੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਫਨ ਭਾਈ ਐ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪੈਗ ਲੈ ਚੱਲੋ ਪੈਗ। सेठ जी ये हम कहाँ गए सेठ जी? ये आप लोग ये क्या हुआ है? आप यहाँ मुन्नी माता ये जिंदा तो हो गया, लेकिन इसकी आत्मा जो है वो भटिंडा घूम के आ रही है। देखो कैसे पंजाबी बोलने आई है। लड़के के शरीर में पंजाबी आत्मा घुस गई थी लो जो भंगड़ा कर करके निकल गई है। अच्छा बिल्लू पानी मनमानी मरेगा, ये मरेगा, पानी में डूब के मरेगा और अब इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मुन्नी माँ ऐसा मत बोलिए, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ उपाय बता दीजिए, मरना नहीं चाहता। मिल गया उपाय। तुम्हें जाना होगा एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी ना हो, जहाँ सूखा पड़ा हो, जहाँ पे ऊंट दौड़ लगा रहे हो। मुन्नी माता दुबई है, जब पानी नहीं है, रेगिस्तान है, ऊंट दौड़ते हैं, लेकिन अपना जमाया काम छोड़ के कौन जाएगा? जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ, दुबई जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ। एक मिनट, जाने से पहले पानी तो खुलवा दे। एक सेकंड। पानी खुलेगा। अबे हेलो कालिया, पानी खोल दे, मेरी जान अटकी पड़ी है, खोल दे। पानी आ गया। अच्छा सुनो, पासपोर्ट है दुबई हो बनवा लूंगा। मुन्नी माता की जय 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 मुन्नी। हाँ इलायची बिटिया, तूने आज कमाल कर दिया। पानी आ गया। एक मिनट, मेरा घर है, पहले मैं भरूंगा। मेरे तो भागे फूट गया। अरे सेठ जी शाम को आ जाइयो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे सेठ जी क्या है? तुम्हें तो बड़ी बड़ी लीखें हो गई। क्या बात कर रहा है तू? अरे सही कह रहा हूँ। अच्छा तुम जी बताओ, हाँ। नहाते हुए खोपड़ी सही से ना धोती क्या? अरे क्या बात कर रहा है, खूब धो रहा हूँ मैं। सेठ जी काम करा करो, तुम नहाते में ना नींबू लगा लिया करो, सब मर जाएंगी। चल मैं लगा लूंगा, तू अभी मालिश कर यार, पहले बेकार की बात मत कर, लगा लूंगा मैं। ऐसे बैठो। अच्छा सेठ जी सुनो, तुम्हें वो आहूजा की बात पता चली? क्या हुआ आहूजा को? अरे उनकी बीवी ने उनको जहर दे दिया। क्या बात कर रहा है? अरे सही कह रहा हूँ। अरे अभी कुछ ही दिन की बात है, मैं दुकान का सामान लेने गया था, उन्हीं की गली में देखा पुलिस खड़ी है। लेकिन ये बता कि उसकी बीवी ने उसके पति को जहर क्यों दिया? अरे सेठ जी, आहूजा का बहुत बड़ा बंगला था नोएडा में। हाँ इतना बड़ा बंगला था, बीवी की नीयत डोल गई, बस कहने लगी मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो। जब उसने उसके नाम ना किया तो बस जहर दे के उसके तेरे नाम कर दिया। सुन हाँ। एक बंगले के लिए उसने पति को जहर दे दिया? अरे तुम कैसी बातें कर रहे, ऐसी करो। सेठ जी आजकल पतियों की कोई इज्जत ना है पत्नियों की नजर में, छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाती हैं। अरे सेठ जी तुम बंगले की बात पे लगे हुए हो, तुम्हें पता अभी हाल ही में क्या हुआ? क्या? एक पति को पत्नी ने इसलिए गोली मार दी
कि पति ने जब खाना बनाया तो खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ। बस भेजा उड़ा दिया उसका गोली से। शुक्र है कि मेरी बीवी ऐसी ना है बस। ऐसा कैसे कह रहे हो सेठ जी? तुम्हारी बीवी कोई आसमान से न टपकी है, समझे? तुम्हें पता है एक बात, पहाड़ों का मौसम इंसान की नीयत कब बदल जाए पता नहीं चलता सेठ जी। ये क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे तुम्हारी कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम समझना ना चाह रहे हो, बल्कि मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, सब समझ रहे हो तुम। अरे मैं ना समझ आया यार, कुछ भी क्या कह रहे? अरे मैं अरे क्या समझा रहा है सेठ जी को? अरे आओ आओ मौसा, मैं कुछ ना समझा रहा हूँ सेठ जी को, बस इतना कह रहा हूँ, सामने देखो तुम। देख रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ मौसा के आजकल इंसान को किसी पे भरोसा ना करना चाहिए। बहुत सही। अरे सेठ जी, आपको तो हमारे छोटे के पैर धो धो के पीने चाहिए। छोटे के पैर क्यों धो के पीने चाहिए? अरे सेठ जी कमाल है। अरे आपकी आने वाली मुसीबतों को हमारा छोटे पहले ही भाप जाता है। कितना गहरा संबंध है आप दोनों का, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे आप दोनों लोग क्या बातें कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में ना आ रही है। और इलायची कैसी है? बैठो। हाँ तो छोटे जो कह रहा है ना कि मैं सावधान रहूं। बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, छोटे बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कल रात मैंने आपकी कुंडली देखी है और उसमें साफ साफ लिखा है सेठ जी, कोई आपको जहर दे के मारना चाह रहा है। जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। क्या? हाँ। लो यार, ये जीजा जी आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ रह गए यार। इतनी देर थोड़ी ना लगती है तपेले में। तपेले में दूध लेने गए या फिर दूध निकालने बैठ गए? इफ यू डोंट माइंड ना इलू, मुझे तो लगता है जीजा जी बड़े स्लो टाइप्स हैं। हाँ तो स्लो होने में क्या खराबी है? बल्कि बहुत अच्छी बात है ना, हर काम आराम आराम से करना चाहिए। और वैसे भी बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। प्लीज है कैसे? जल्दी से नकली नोटों की गड्डी दे, अब होगा टाइम पास शुरू अपना। रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ। कैसे हो? इतने सारे पैसे? ले बेटा, जीजा जी ना एक नंबर के चालू आदमी निकले। इलू, ये क्या क्या यार जीजा जी आपने, मैं आपके बारे में क्या सोचती और आप क्या निकले। किस बेचारे की गिर गई यार? वही देख देख देख, तू गलत सोच रही थी जीजा जी के बारे में। अरे मंगी भाई साहब, प्रणाम। और भाई म्यूजिक डायरेक्टर, क्या हाल? सब बढ़िया? बस बढ़िया। कैसे हैं आप? हमें यहाँ पर ना ये नोटों की गड्डी पड़ी मिली, पता नहीं किसकी है, तो हमने कहा कि आपको दे देते हैं। आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप इसका ध्यान रखिएगा, जिसकी भी होगी उसे दे दीजिए। सबके जावा में जीजा जी, देख ले, सुन लो, हद हो गई अब तो। देख रही हूँ यार। अरे वाह, नोटों की गड्डी जी। साले, मंगी को बेवकूफ बना रही है तू, हैं? ये नोट की गड्डी चोरी करके ला रही है तू, मुझसे झूठ बोल रही है? बता कहाँ से लाया तू? अरे देखिए मंगी भाई साहब, ये हमारे पैसे नहीं है, यहाँ पे गिरे हुए थे तो हमने सोचा आपको दे दें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम इस प्रकार के आदमी नहीं है कि चोरी करें हम। अच्छा बेटा, तो किस प्रकार का आदमी है तो हवालात में पता चलेगा। एक मिनट रुक जा, तू ज्यादा उठ गया। चल चल चल, हमने कुछ नहीं किया। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, तू जानता नहीं मुझे। सॉरी हमने कुछ नहीं किया, मम्मी कसम। अरे मंगिया तुम रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? देखो जीजा जी ने चोरी नहीं की है। हाँ। अच्छा, तुम कैसे कह सकती हो? मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये जो नोटों की गड्डी है ना, वो नकली है। अरे मैंने जीजा के सामने डाली थी। ये नकली है ये? तुम लड़कियां ना कसम से पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देती नहीं हो, दिन भर शैतानी करते रहते हो। मैं देख इलायची में तेरे पापा से ना शिकायत कर दूंगा मैं। ये पकड़े ले। अबे पकड़। उन्हें दीजिए, हमारे नहीं है। और तू साफ कर ले। हट। ये ले यार। आप इलायची जी ऐसा क्यों करती हैं? मैंने क्या किया जीजा जी? मैं तो सिर्फ आपका टेस्ट ले रही थी। और सच्ची वाला मान गए हो जीजा जी यार, आपने दुनिया के सबसे ईमानदार बंदे हो। So cute।
बाहर निकल मुरारी के बच्चे। अरे बाहर निकल, आज मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। बाहर तो निकल एक बार, निकल तो एक बार। मिला क्या छटंकी भैया? अरे कहाँ मिला है? अगर मिल जाता ना तो उसकी लाश तुम्हारे कदमों पर डाल देता, उस मुरारी के बच्चे की। छटंकी भैया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं चूहे की बात कर रही हूँ, तुम अपने जीजा की लाश बिछाने की बात कर रहे हो। अरे जी मैं ये कह रहा हूँ, उस मुँह चूहे का नाम जीजा के नाम पर रख दिया मैंने, मुरारी। क्या बचपना है छटंकी भैया। देख जीजी, तू तो अच्छी तरीके से जानती है कि हम जीजा से कितना चिढ़ते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं उसका गाल काट लूं अपने दांतों से, इतना गुस्सा आता है मुझे उसके ऊपर। दांत क्यों फाड़ रही है भाई, क्यों फाड़ रही है दांत? छटंकी भैया, तुम बिल्कुल बच्चों जैसे हो, एकदम बच्चे के बच्चे हो। वो तो हम बच्चों की तरह है ही। अबे तेरी तरह बच्चे हो ना तो लोग उनके गाल पे पप्पी ना देंगे, बल्कि गाल खींच कर चाल लपड़ मारेंगे उनके। भाग यहाँ से भाग। अरे छटंकी को बोल ले, बाद में देखेंगे तुम्हें। जा देखेंगे। अरे तुम क्या बोलोगे? चल। अरे जाओ। अरे इलायची के पापा, क्यों इतने गर्म हो रहे हो? थोड़े ठंडे हो जाओ। सुन, फ्रिज में जाके बैठ जाऊं? क्या पता फ्रिज में जाके बैठ जाऊं क्या? कभी उम्मीद मत करियो मुझसे ठंडे होने की, जब तक ये तेरा भाई मेरे नजरों के सामने रहेगा तब तक। हाँ बाबा, उम्मीद नहीं रखूंगी। बस वो रामगढ़ वाले चीतर भाई साहब है ना, तो चीतर भाई साहब का फोन आया था। वो बता रहे थे कि वो तुम्हारा जो पोखर के सामने वाले 5 एकड़ जमीन का मुकदमा चल रहा था ना, हाँ। तो उसका फैसला ना तुम्हारे हक में आया है। तो अब तुम उस जमीन के मालिकाना हकदार हो। हाँ, क्या अच्छी खबर दी है तूने। तुझे बताया करूँ, वो जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है। हाँ, वो जमीन तो बहुत कीमती है। कम से कम 1 करोड़ का 1 एकड़ जमीन होगा वो। लालची औरत। अरे मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए मेरे लिए वो बहुत कीमती है। बात कर रही है बेकार की तू भी। हाँ, ठीक है। अच्छा सुनो ना, हाँ। वो जमीन तुम मेरे नाम पे कर दो ना। क्यों? मैं ना सोच रही थी कि वहाँ पे अपने नाम का एक कॉलेज बनाऊं। अच्छा, कॉलेज की स्पेलिंग भी आती है तुझे? आज तक तूने स्कूल की शक्ल ना देखी, कॉलेज बनवाएगी? चुप रहे, कुछ ना बनवाएगी तू। मेरे तो भाग्य फूट गए। अच्छा सुन करूं, कुछ और बनवा लिए। जिस चीज की स्पेलिंग तुझे आती हो ना, वो बनवा लिए। हाँ। तुझे किसी चीज की स्पेलिंग आती है? हाँ। नहीं। तो कुछ मत बनवा, बात कर रही है।